तो क्या हाल चाल है मेरे जेंटलमैन कैडेट्स। 20 दिन का टाइम रह गया है, ठीक है, बस 20 दिन लास्ट के बचे हैं। थोड़ा सा एफर्ट्स लगा लेना, थोड़ी सी नींद जो है वो साइड करके, बस आगे के 20 दिन, जो कि आपका 3rd of September को जब आपका पेपर हो जाएगा, उस दिन अच्छे से सो लेना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बीमार पड़ रहे हैं, यार प्लीज ये चीज तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो खाने पे जरा कंट्रोल रखना। और 3 तारीख के बाद तुम लोग जितना तुम्हें खाना है यार उतना तुम लोग खा लेना, ठीक है, पेट खराब होने तक खा लेना, लेकिन 3 सितंबर के बाद। बट फॉर द टाइम बीइंग प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। चाहे नींद हो, चाहे तुम लोगों का पढ़ने का मन नहीं कर रहा है फिर भी पढ़ो, चाहे तुम लोगों का रिवीजन करने का मन नहीं कर रहा है फिर भी करो, क्योंकि रिवीजन एक ऐसी चीज है ना यार, जिसकी वजह से मैंने अपने 2 अटेम्प्ट वेस्ट कर दिए थे। मैंने पढ़ा बहुत अच्छा था, बट एट द एंड मैंने ये सोचा था मैं रिवीजन लास्ट में करूंगा, बट मैंने रिवीजन कम बार किया। कितनी बार किया भाई? 2 से 4 बार ही किया बस रिवीजन। तो आप लोगों को सिर्फ इतनी बार नहीं करना है, कम से कम ट्राई करो 9 से 10 बार चीजें देखो। अब रिवीजन करने का सही तरीका क्या है? देखो यार, हम लोगों को हर बार क्या एक क्वेश्चन करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसे अरे कर सकते हैं यार? आप सिंपल पलट के भी देख सकते हो, बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीका रहता है। मैंने खुद ऐसा किया था। वो रटना नहीं होता, वो एक्चुअली में आप क्या करते हो, उसको बार 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 आप अपने बेसिकली माइंड में उसका मैप कर लेते हो, अपने कॉन्सेप्ट जो है वो बार बार रिफ्रेश कर लेते हो। जैसे हम लोग रोज क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं अपने घर में, क्यों? ताकि हमारा घर साफ रहे, तो वो धूल ना बैठे तुम्हारे कॉन्सेप्ट में। तुम लोग इसीलिए कंटिन्यूअसली अगर देखते रहोगे ना, यू विल एबल टू मेक NDA 2 2023। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो कह रहे हैं कि भैया मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, या फिर मैंने 20 to 30% ही पढ़ा। अब मैं क्लियर कर सकता हूं यार? एक ही चीज कर सकते हो, वो है कोशिश। ठीक है, कोशिश कर सकते हो। ठीक है, कोशिश वही है कि बस कुछ दिनों की बात है, ये तो बस शुरुआत है। देख लिया जो सपना, उसे अब पूरा करने की बात है। तो अभी जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, रिवीजन करो। जिन्होंने अभी तक बहुत कम पढ़ा है और पढ़ सकते हो, कहां से पढ़े? चैनल है, बहुत सारी वीडियोस बनी है, सारी वीडियोस इंग्लिश, साइंस, ज्योग्राफी, मैथ सारी देख लो। ठीक है, और एक बार में समझ नहीं आता वापस देखो। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया बस इतना, यार थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेना, अपना दिमाग भी चला लेना, क्योंकि अगर यहीं पे अपना दिमाग नहीं चलाओगे तो वहां कैसे चलेगा? प्रैक्टिस तुम लोग PYQs की फॉर्म में कर सकते हो। अब तुम लोगों ने कोई टॉपिक पढ़ लिया, उसके तुम सोच रहे हो भैया मैं 100% क्वेश्चन कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 70 to 80% क्वेश्चन कर पा रहे हो, दैट्स गुड। ठीक है, इतने ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट हम लोगों के मैथ्स इजी अप्रोच, जिसको तुम लोग कहते हो भैया ट्रिक्स बता दो, ट्रिक्स। वही चीज आज हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन मैं उसे ट्रिक नहीं कहता हूं, मैं उसे अप्रोच कहता हूं, क्योंकि अप्रोच अगर आपकी सही है तो ऑलरेडी ट्रिक बन जाती है। अब मैं ट्रिक के नाम पे तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं बताने वाला, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। बहुत सारे, जब मैं एनडी की प्रिपरेशन कर रहा था, बहुत सारे बच्चे आते थे, वो मेरे पास क्वेश्चन लेके आते थे, कहते थे इसको कर। मैं नहीं कर पाता था तो वो कहता था ये देख इसकी ट्रिक है ना, या फिर अगर मैं देर में करता था वो कहते थे ये इसकी ट्रिक है, एक नया फॉर्मूला चिपका देते थे। तो वो चीज मैं नहीं करूंगा। बाकी जनरल वे में मैं तुम लोगों को NDA 1 2023 के पेपर थे, मैं तुम लोगों को बताने की कोशिश करूंगा एग्जैक्टली मैं NDA 1 2023 का पेपर क्या हम लोग अप्रोच जो हम लोगों ने पढ़ी थी क्या उससे कर सकते थे। तो हम लोग बिल्कुल कर सकते थे, कैसे वो हम लोग देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट जो है हम लोगों का यहां पर क्वेश्चन क्या है, इफ fx x² + 2 और gx की वैल्यू दे दी है, यहां पर बोला है fg1 इक्वल टू किसके बराबर होता है। पहले देखो, अक्सर जो क्वेश्चन हमारे आते थे वो आते थे FOG की फॉर्म में। इसका मतलब क्या होता था, F और इसका G, मतलब अगर ऐसे करके हम लोगों का कुछ क्वेश्चन आता था, FOG इसका निकालो, तो FOG हम लोगों का कुछ ऐसे होता था। ठीक है, मतलब तुम लोगों ने क्या करना है, जो F है, यहां पर जो G है ना, G की जगह पर सिर्फ ये रख देना। फिर उसके बाद जो ये अब ये वाली होगी, इसके लिए x की वैल्यू, तो तुम लोगों को अगली बार क्या करना है, 2x - 3 का स्क्वायर प्लस 2। अब इसको सॉल्व करना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बाई चांस अगर इन्होंने x की वैल्यू 1 दी होती तो तुम लोगों को क्या करना है, बस x की जगह पे 1 रखना था। समझ रहे हो, इस तरीके से। बट इस बार इन्होंने ये दे दिया था, तो ये कैसे करते हैं? देखो सिंपल है, एफ जी की वैल्यू अगर यहां पर आती है 1, तो तुम लोगों का क्या आ जाएगा, सिंपल f इंटू एक्स और g
इंटू एक्स। अब यहां पर किसकी वैल्यू है, यहां पर है इसकी वैल्यू 1, तो सिंपल क्या कर दो, एफ जी, इसकी वैल्यू 1 है, तो यहां पर क्या कर दो, इसकी जगह पे 1 कर देना पुट, और इसकी जगह पे भी 1 कर देना पुट। तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर आ जाएगा -1, आंसर सीधा सीधा क्या आ गया, -3। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम लोगों का है ये वाला क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले मैं तुम लोगों को बताता हूं कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की भी जो तुम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट अप्रोच से करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग कर लो, उसके बाद ऑलमोस्ट सेम चीज है। अगर कभी ऐसे करके तुम लोगों को दिया जाता और डायरेक्टली पूछा जाता कि एफ ऑफ इसकी वैल्यू, सिंपल तुम्हें क्या करना है, एक्स की जगह पे ये वैल्यू रख देनी है। तो एफ ऑफ साइन थीटा क्या रख देना, सीधा सीधा इसकी वैल्यू रखेंगे, साइन थीटा आ जाएगा। यहां पर तुम लोगों का क्या आ जाएगा, 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3। अब सिंपल क्या करना तुम लोगों को, 4 साइन क्यूब थीटा माइनस का 3 साइन थीटा। अब देखो ये वाला तुम लोगों को देखा देखा सा कुछ फॉर्मूला लग रहा है क्या, अगर मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, क्या ये नहीं आ जाएगा, और इसको क्या मैं साइन 3 थीटा नहीं लिख सकता, और बाहर माइनस है तो इसलिए ये आ जाएगा, तो इसका ए आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों रखा था, क्योंकि देखो यार ट्रिगो ऐसी चीज है ना, ट्रिगो में अगर आपको फॉर्मूले, ये मेरा क्वेश्चन तभी हो पाता जब मुझे फॉर्मूला आता। तो मेक श्योर करना कि आपको सारे के सारे फॉर्मूले आते हो। अगर आपको फॉर्मूले आते ना, क्वेश्चन देखो कैसे करके हो जाता है। तुमने अक्सर ऐसा क्वेश्चन देखा होगा कि आप लोगों का ऐसे करके आता है, कॉस 7 डिग्री इंटू कॉस 14 डिग्री इंटू कॉस 28 डिग्री इंटू कॉस 56 डिग्री। क्या हर बारी में डबल हो रहा है, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, 28 का डबल 56, हर बारी हो रहा है ना डबल। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, बहुत सिंपल अप्रोच होती है इसकी। तुम लोगों को सिंपल एक चीज करना है, ये स्टार्टिंग वाला दिख रहा है, कभी भी तुम लोगों को ऐसा क्वेश्चन आए, तुम्हें क्या करना है, ये साइन है ना, ये कॉस है ना, हम लोगों को एग्जैक्टली इसका, अगर साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, सेम इससे मल्टीप्लाई करवाना और साथ में 2 लगा देना। अब इससे क्या होगा, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका यही है। अब तुम इसको ट्रिक बोल दो, तुम इसको जो बोलना है, मैं तुमको जनरल चीजें बताऊंगा, ठीक है। ये आता है क्वेश्चन, तुम लोग प्रीवियस ईयर में चेक कर सकते हो। क्या हुआ अब यहां पर देखो, इन दोनों को मिला के क्या बन गया, क्या ये मेरा साइन 2x नहीं बन गया, मतलब साइन 14 नहीं बन गया, बन गया, साइन 14 बन गया। अब देखो साइन 14 बन गया, फिर से तुम लोगों को क्या करना है, यहां पर 2 की मल्टीप्लाई करवानी है, 2 की डिवाइड करवानी है, फिर से ये दोनों मिला के क्या बन जाएंगे, ये दोनों मिला के क्या बन जाएंगे, साइन 28। अब फिर से क्या कराना है, यहां पर 2 की मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 करवाएंगे, यहां पर फिर से वो हो जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, साइन 56। अब अगली बार फिर से 2 की डिवाइड, 2 की मल्टीप्लाई, फिर से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा साइन, साइन इसका जस्ट डबल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 102, 112 आ जाएगा, ठीक है, 112। तो हमारा आंसर ये आ गया, और ये 1 2 2 2 3 2 और साथ में ये भी तो था, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, 1 2 3 और यहां पर 4, 4 मतलब 16, और ये आ जाएगा। अब जिस हिसाब से तुम्हारा क्वेश्चन बना होगा, जिस हिसाब से तुम्हारे ऑप्शन होंगे, उसके हिसाब से आप मैनिपुलेट इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके तुम्हारी चीजें आती हैं। अब देखो सेम ऐसी क्वेश्चन तुम लोगों का देखो ये भी आता है। जैसे इसका एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो 8 cos 10 डिग्री, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, क्या सेम चीज नहीं हो रही है क्या, यहां पर हो रही है। तो यहां पर किसकी करेंगे हम लोग, फिर से क्या कर देंगे, इंटू करेंगे 2 साइन 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 साइन 10 डिग्री। अब इससे क्या होगा, ये वाला और ये वाला मिलके क्या बना देंगे, या यहां पर 2 की भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 8 है आगे से, ये 8 दिख रहा है हमको आगे से, तो यहां पर से एक 2 ले लेंगे, तो ये हमारा फिर से वैसा बन जाएगा। तो ये तुम्हारे ऐसे रहे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि अक्सर रिपीट होते हैं। अब देखो और भी कुछ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे तुम लोगों का बाई चांस अक्सर तुम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा होगा कि तुम लोगों का कैसे आता है, हम लोगों से साइन
थीटा प्लस कॉस थीटा, बाई चांस मान लो ऐसे करके दे दिया कि अंडर रूट 2 कॉस थीटा के बराबर है। अब मुझे ये निकाल के बताओ कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, या फिर कभी कभी हम लोग कह देते हैं कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू बताओ। इन दोनों में से किसी की वैल्यू पूछ सकते हैं। सिंपल है इसका, हमें करना क्या है, हम लोगों को सिंपल जो यहां पर ये दे रखा है ना, बाई चांस में इसको क्या मान लेता हूं, के मान लेता हूं। इन दोनों की वैल्यू पता क्या होती है, ये सिंपल अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर होता है। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है इसको तुम लोग सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन सॉल्व करने का हमारे पास इतना टाइम है नहीं, ठीक है। इसीलिए कैसे कर सकते हो सॉल्व, ये वाला फॉर्मूला मेरे हिसाब से अक्सर तुम्हें पता होगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। तो यहां से तुम लोग कर सकते हो सॉल्व, लेकिन इतना फायदा है नहीं इसको करने का, ठीक है। तो ये मैं बोलूंगा इसे मत करना, ठीक है। सिंपल इस फॉर्मूले को याद कर लेना। कभी कभी हम लोगों को कुछ कुछ फॉर्मूले याद करने ही करने पड़ेंगे, अगर नहीं करोगे ना काम नहीं बनता। बाकी देखो बच्चों को ट्राइंगल्स में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अब ट्राइंगल्स क्या है भाई, ट्राइंगल्स में सिंपल, बहुत सिंपल लॉजिक लगता है। क्या लॉजिक लगेगा, हम लोगों को पता है ट्राइंगल्स में हमेशा दो चीजें आती है। जैसे हमारा ये एक ट्राइंगल है, तो यहां पर हम लोगों का क्या होता है, ये अगर एबीसी है तो ए के अपोजिट जस्ट ए होता है स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी साइड होती है, सी के अपोजिट स्मॉल सी साइड होती है, पता है हमको। तो ये वाला एंगल बी हो गया, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल सी हो गया। अब इसके हमेशा दो फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन सा होता है, साइन ए अपॉन ए, इसके अलावा साइन इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी, और साइन सी अपॉन सी, ये होती है। अब देखो तुम लोग ना, जरूरी नहीं है हम लोगों को हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना है, हम लोग इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं यूज। क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल भी यूज कर सकते हैं। जैसे ऐसे करके, और यहां पर सी अपॉन साइन सी हो गया। अब ये देखो इसको के बराबर मान लिया, अब इसको किसी के बराबर, ये जस्ट के रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट, ठीक है। तो तुम लोग इसको चाहे एल मान लो चाहे वापस के मान लो, मतलब जस्ट एक कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कांस्टेंट के बराबर होगा। अब क्या बाई चांस देखो एक बार क्वेश्चन कैसा आ गया था, क्वेश्चन हम लोगों का आ गया था कि अगर हम लोगों का साइन, क्वेश्चन हमारा था अगर हम लोगों को क्या गिवन है कि आपका साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी गिवन है। कितना गिवन था, 4:5:6, और इसने हमको बोला था कि हम लोगों को निकालना है कॉस ए कॉस बी और कॉस सी का रेशियो निकालना है, ठीक है। हम लोगों को ये निकालना था। अब तुम लोगों को मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत इतना तो पता ही होगा, क्या कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, सिंपल ए को हटा दो, बाकी के बी और सी बचते हैं, और ए का हमेशा माइनस होता है, जो यहां पर लिखा होता है उसका माइनस होता है, डिवाइडेड बाई वो नहीं आता है। फिर यहां पर यही चीज कॉस बी का क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2, और यहां पर क्या आ जाएगा ए इंटू सी, और लास्ट का क्या हो जाएगा कॉस सी, यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, ये आ जाएगा। अब हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए, ये वाला, सिंपल सी बात है। हम लोगों को जब इसका रेशियो गिवन है हम लोगों को ये वाला करना चाहिए। क्यों करना चाहिए हम लोगों को ये वाला, यहां देखो, क्योंकि हम लोगों का a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, l इंटू साइन ए, और हमको पता है a की वैल्यू पता है कितनी है, 4 है, तो ये सिंपल क्या आ जाएगा 4l आ जाएगा। सिमिलर वे में b की वैल्यू 5l आ जाएगी और c की वैल्यू 6l आ जाएगी। निकालना क्या है, cos a cos b cos c। क्या मेरे को abc की वैल्यू पता लग गई, क्या सीधा सीधा यहां यहां और यहां पुट कर दूंगा, रेशियो निकाल लूंगा, तो ये होता हमारे पास दिमाग। अब देखो ट्राइंगल क्यों सिंपल होता है, ट्राइंगल में हमेशा एक चीज याद रखना, अगर तुम लोगों को क्वेश्चन में दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं पे तुम लोगों का एंगल की बात आ रही है, मतलब तुम लोगों को साइड की बात आ रही है और साइन की बात आ रही है, सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला लगना ही लगना है। साइन आ रहा है ये वाला फॉर्मूला लगना है, कॉस आ रहा है ये वाला फॉर्मूला लगना है, बस दो ही फॉर्मूले हैं भाई इस पे, बस दो ही फॉर्मूले हैं इस पे। तो आप लोगों का या तो साइन लगेगा या कॉस लगेगा। अब अक्सर क्या होता है हम लोगों का एक और चीज आ जाता है, वो क्या है तुम्हारा एरिया, कभी कभी एरिया पूछ लेते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया के सिंपल फॉर्मूले हैं। तुम लोगों को मेरे हिसाब से हेरोन्स फॉर्मूला तो पता ही होगा ना, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इतना मेरे हिसाब से पता होगा, ठीक है। इतना मैं उम्मीद करके चलूंगा, 10th क्लास का टॉपिक है ये। सेमी पैरामीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इसके अलावा और क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, हाफ ए बी, अब जो साइड नहीं आती है उसका एंगल आ जाता है,
या फिर हाफ BC, जो साइड नहीं आती है उसका एंगल आ जाता है। किसी से भी निकाल लो, जो तुमको गिवन है उससे निकाल लो। समझ रहे हो? तो अगर एरिया आता है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। बस इतनी सी चीजें हैं भाई, बाकी वो मेरे हिसाब से तुम्हें पता होगा, ट्राइंगल का बेसिक फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तुम लोगों को पता होगा इतना। तो यही फॉर्मूले हैं, बाकी कुछ है ही नहीं। अगर तुम लोगों को जानना है ना, यहाँ पर मैं आई बटन पे तुम लोगों को ट्रिगो की पूरी प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहां पर तुम लोग ट्राइंगल से क्वेश्चन ट्राई करना, तुम लोगों को पता लग जाएगा। बाकी यहां देखो, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 25 फैक्टोरियल प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 26, क्या ये होगा? और यहां पर 6, ये मतलब कौन सा सही होगा? पॉज कर लो, आराम से चेक कर लो। देखो, तुम लोगों को 25 फैक्टोरियल में पता है 25 इंटू 24 इंटू 23 ऐसे करके आएगा, ऐसे करके आता रहेगा 1 तक। अब देखो, इसमें 13 भी आ रहा होगा, इसमें 2 भी आ रहा होगा, ये बन के दोनों मिला के कितना 26 बन के, मतलब 25 फैक्टोरियल तो आपको पक्की बात है किससे डिवाइड हो रहा होगा, 36 से डिवाइड हो, 26 से डिवाइड हो ही रहा होगा। बट अब जैसे मैं बोलता हूं, अगर तुम लोगों का क्या है 10 है, 10 हमारे 2 से डिवाइड होता है, बट अगर इसमें +1 कर दिया, क्या ये 2 से डिवाइड होता है? बिल्कुल भी नहीं। तो सेम इसमें करेंगे, अगर क्या मैंने +1 कर दिया, क्या ये 2 से डिवाइड हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो आपका फर्स्ट वाला तो हो गया गलत। सेकंड वाला 6 फैक्टोरियल निकाल सकता हूं, 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 निकाल सकता हूं। हाँ, अब इसमें अगर तुम लोग +1 और कर दोगे, ये क्या बन जाएगा? चेक कर लेना, 721 के करीब आ जाएगा। ठीक है, यही आ रहा होगा, चेक कर लेना एक बार। तो हम लोगों का ये आ जाएगा, आ जाएगा। क्या ये डिवाइड बाय 6 7 होता है? करके देख लो, 103 होता है, बिल्कुल आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? ओनली बी। तो इस तरीके से तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अभी कैसे आ रहे हैं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल पूछ रहे हैं। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? आप लोगों को क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट करना है। क्या करना है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स करना है, जितने भी डिजिट्स का सम होता है। अगर ये 3 से डिवाइड होता है तो आपका नंबर भी डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। सेम कुछ इस तरीके का रूल है 9 का, आप लोगों को सम ऑफ ऑल डिजिट्स करना है, और अगर ये 9 से डिवाइड होता है तो आप लोगों का ये पूरा का पूरा जो नंबर होगा वो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों का 2 का क्या होता है, अगर तुम्हारी यूनिट डिजिट पे, अगर तुम लोगों की यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा होता है, या तो हम लोगों का 0 आ रहा है, या 2 आ रहा है, या 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, या 8 आ रहा है, तो तुम लोगों का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड होगा। 4 का क्या होता है, 4 का क्या होता है, अगर तुम लोगों के लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट अगर डिवाइडेड बाय 4 हैं तो ये डिवाइड होगा 4 से, वरना नहीं होगा। 5 का तुम्हें पता होगा, अगर तुम्हारे यूनिट डिजिट क्या है, अब देखो यह लेना डिविजिबिलिटी रूल आ रहे हैं, इस बार क्वेश्चन आया था, अगर यूनिट डिजिट 5 या 0 होता है तब होगा। सेम ऐसी अगर हम 10 की बात करते हैं तो आपका यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है आपका 0 होना चाहिए, हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि आपका 3 की बात करूं तो 3 का, अच्छा 3 का मैंने बता दिया। ठीक है, 6 का क्या होता है, 6 का होता है जो भी आपका डिवाइड करता है किससे, 2 एंड 3 से, दोनों से करना चाहिए, एक से नहीं। तो इस बार यही वाला आया था, आपका दोनों से करना चाहिए, एक से नहीं बनेगा काम, इसीलिए क्या होगा 6 से डिवाइड करेगा। 7 का बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जरूरत नहीं है। 8 का क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, क्या देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट, अगर ये आपके डिवाइड होते हैं 8 से तो आपका पूरा नंबर होगा, वरना नहीं होगा। 11 का थोड़ा सा अटपटा सा है, जैसे अगर हमने कहा 1 3 3 1, अब इसमें क्या करते हैं, कोई से भी ले लो, ये क्या कर लो, इसको इवन मान लो, और ये क्या हो गए, ऑड हो गए। इन दोनों को ऐड करके डिफरेंस करते हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स का और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का। क्या अगर ये 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है, ठीक है, तो ये डिवाइड होगा 11 से, वरना नहीं होगा। जैसे यहां पर है, कितना हो गया 4 - 4 आ गया 0, तो ये डिवाइड होगा। अगर हमने कहा 1 4 7 9, क्या ये होगा, देख लो 13 हो गया ये, और ये माइनस करके 8 हो गया, तो कितना आ गया 5, क्या ये होगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर नहीं होता मल्टीपल या 0 नहीं आता तो आपका डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ये वाला क्वेश्चन। इसमें देखो यार, ये इतने सिंपल क्वेश्चन होता है, कभी भी तुमको मैक्स मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, वैसे जनरली कैसे होता है, आप लोगों को यहां पर डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा। ठीक है,
डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा, यहां पर जैसे dx बाई डी करना पड़ेगा, तब जाके इसके क्वेश्चन आएंगे। मेरे हिसाब से ये समझ में आ जाएगा जो भी आपके मैथ्स वाले। बट यहां पर एक और ट्रिक होती है, क्या होती है, अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैं क्या करूंगा, वैल्यू पुटिंग कर सकता हूँ। वैल्यू पुटिंग हमेशा इतनी भयंकर होती है ना, वैल्यू पुटिंग करो, काम बन जाएगा तुम्हारा। क्या होगा, वैल्यू पुटिंग कैसे करूं, देखो, बस मेरे को क्या ध्यान में रखना है, मेरा नीचे कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए और इंफिनिटी नहीं आना चाहिए, ठीक है, कभी भी मेरा जीरो और इंफिनिटी, इंफिनिटी तो ऊपर भी नहीं आना चाहिए, इंफिनिटी ऊपर भी नहीं आना चाहिए, और जीरो हमारा जीरो या इंफिनिटी नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। बाकी बचता क्या है, अगर मैंने ए की वैल्यू क्या रख दी, 90 रख दी। अब देखो जीरो रखूंगा तो यहां पर जीरो आ गया, देखो नीचे ए की वैल्यू 90 रखूंगा, क्या हो जाएगा, देखो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, सिंपल आंसर आ गया 3। समझ रहे हो। अब हम लोगों को पता, अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो नीचे हम लोग हमेशा मैक्सिमम टर्म रखते हैं। जैसे अगर हम लोग 1/5 करें और 1 में 2 करता हूं, किसमें आएगा बड़ा, ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा बड़ा, ऑफकोर्स सी बात है 0.2 आएगा, 0.5 आएगा। नीचे नंबर जितना बड़ा उतना हमारा नंबर छोटा आएगा, तो उतनी मिनिमम वैल्यू आएगी। और तुम्हें पता होगा जो साइन होता है हमारा, उसकी रेंज क्या होती है, साइन थीटा की -1 से लेके +1, तो हमारा नीचे क्या हो सकता है, सबसे बड़ी वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को पता होना चाहिए। बाकी यहां पर देखो, अंजू यार इनको चुप करा यार। तो यहां पर ये समझ में, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में आप वैल्यू पुटिंग कभी यूज कर ही नहीं सकते, ठीक है। वैल्यू पुटिंग यूज करने का मतलब क्या है कि आप लोग कोई भी वैल्यू रख लो, चाहे आप x की वैल्यू 0 रख लो, 10 रख लो, 20 रख लो, 30 रख लो, कुछ भी। जैसे यहां पर क्या था, अगर तुम लोग और वैल्यूज रखोगे ना, यहां पर तुम्हारा आंसर नहीं आने का। क्यों नहीं आने का, या फिर आंसर बड़ा आएगा। जैसे 45 रख के देख लो, तुम्हारा आंसर बड़ा आएगा 3 से। कुछ और करके देख लो, तुम्हारा आंसर बड़ा आएगा, ठीक है। कोई और वैल्यू करके भी देख सकते हो जो तुम्हें पता है जिसकी वैल्यू, और इसमें रखोगे, इसमें कभी तुम्हारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी नहीं, 7 आपका आएगा ही नहीं कभी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या सोल्यूशन है, इक्वेशन पूछिए ना, सबकी सब टर्म किस में है, साइन में है ना। क्या कर दो, इसको ब्रेक कर दो इसको। जैसे इसको क्या कर दो, साइन कॉस में, इसको कॉस साइन में, ठीक है, इसको 1/cos, इसको 1/sin में, और उसके बाद एलसीएम ले लो। अब एक टाइम एलसीएम ले लिया, तुमने क्या करना है, पहले ब्रेक करना है, फिर एलसीएम ले लेना है, और उसके बाद जितने भी तुम्हारे साइन और कॉस वाले थे ना, साइन और कॉस वाले, उसका क्या करना है, यहां देखो साइन 2x है, यहां पर सिर्फ x है, तो क्या हो जाएगा, साइन x cos x क्या बन जाता है, साइन 2x बन जाता है। बस इसमें टर्न आउट कर देना, और लास्ट में क्या करना है, लास्ट में यहां पर स्क्वायरिंग दिख रही है, स्क्वायरिंग कर देना, ठीक है, जिस हिसाब से होगा। ये वैसे इसका सोल्यूशन मैंने दे रखा है, तुम लोग बाकी जो ट्रिगो की वैल्यू वीडियोस हैं उसमें देख सकते हो, तुमको आराम से पता लग जाएगा, ठीक है। शायद इसका ये वाला आंसर आएगा, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो कभी भी तुम लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो पी क्यू आर तुम्हारा क्या है, पी क्यू आर एस एपी में है, एपी पता है कि आपका डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, तुम लोगों को पता होगा मेरे हिसाब से ये चीज। और तुम्हारा P प्लस एस क्या है, 8 है, तुम लोगों का Q इंटू आर क्या है, 15 है। अब तुम लोगों को क्या करना है भाई, बिल्कुल तुम लोगों को क्या करना है, सिंपल यहां पर अजम्पशन करना है। क्या करना है, अजम्पशन करना है। देखो कोई भी तुम्हारी 4 वैल्यूज है, अगर ये एपी में होंगी, क्या मैं सिंपल नहीं बोल सकता, अगर 5 प्लस ये P प्लस एस है, P वाली फर्स्ट है, ये वाली फोर्थ है, ठीक है, इनका सम 8 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, देखो कोई भी नंबर लगा के देख लो क्या हो जाएगा। या फिर ये वाला देखो, यहां पर अगर तुम लोगों को 15 लाना है, क्या 3 इंटू 5 करके 15 नहीं आ जाएगा, वैसे यहां पर 1 + 7 करके 8 नहीं आ जाएगा। काम बन गया तुम्हारा, तुम्हें पता लग गया, सबसे बड़ी ये रही, सबसे छोटी ये रही, तो 7 - 1 कितना होता है, डिफरेंस पूछा ना लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का, 6 आंसर, ठीक है। इस तरीके से, और कभी कभी क्या होता है, तुम लोगों को ये बोल देगा कि भाई हम लोगों के कोई भी 3 टर्म्स एज्यूम करो, मान लेते हैं कोई तुम्हारे 3 टर्म्स क्या है एपी में, तो हमेशा हम लोगों को ये नहीं करनी कि ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ये कभी नहीं करना है, कभी नहीं। क्या करना है, अगर 3 टर्म की बात आती है, क्या करना है तुम लोगों को, एज्यूम ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। वैसे करके अगर तुम लोगों का
चार टर्म आता है तो तुम लोगों को क्या करना है, a माइनस 3d, a माइनस डी और a प्लस डी और a प्लस 2d। इसी तरीके से ये है एपी की बात। अगर तुम लोगों का जीपी में आता है तो जीपी में क्या हो जाएगा, तीन टर्म में ये हो जाएगा a बाई डी, ये हो जाएगा a, मतलब यहां पर r होता है, और a इंटू आर। इस तरीके से बाई चांस अगर चार टर्म्स आ जाती हैं, क्या आता है, a बाय आर क्यूब, a बाय आर, a इंटू आर और a इंटू आर स्क्वायर, आर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा करते क्यों है, क्यों एज्यूम करना है, यही चीज है। अगर बाई चांस मान लो इनका प्रोडक्ट दिया होता है तुमको, क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, a बाई आर इंटू ए इंटू ए इंटू आर। क्या आर से आर कट गया, मान लो प्रोडक्ट 27 दिया था तो a क्यूब इक्वल टू 27 आ गया, a कितना आ गया, 3 आ गया। इस तरीके से तो ये तुम्हारी कुछ चीजें हैं, ये ट्रिक्स हैं। ठीक है, ये चीजें तुम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। बाकी अगर ये वाला देखते हैं, यहां पर क्या है तुम्हारे, देखो 5 डिजिट नंबर है, 0 1 2 3 4 5। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें तुम लोगों को रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ही वीडियो में पॉसिबल है ही नहीं भाई ये चीजें। ठीक है, एक ही वीडियो में पॉसिबल है ही नहीं, कितना भी ट्राई करूं नहीं है पॉसिबल। तो थोड़ा सा मैं ट्राई कर रहा हूं कि तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैथ्स की वीडियोस भी बना सकूं, और बाद में हम लोग एक लंबी सी वीडियो ले लेंगे जिसमें मैं काफी क्वेश्चन तुम लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो ये कह रहा है ऐसे क्या होगा परसेंटेज जिसमें 50,000 से आपका ज्यादा आ रहा होगा, बताओ क्या होगा, बताओ। अब सिंपल सी बात है ना, 50,000 से अगर ज्यादा कोई भी आपको नंबर लाना है, पहली बात तो क्योंकि यहां पर एक जीरो हो गया, तो अगर मैंने जीरो नहीं लिया, चार टर्म्स आ जाएंगी, या फिर हमारा जीरो अगर फर्स्ट में आ गया तो क्या हम लोगों का, क्या ये चार टर्म बन पाएगा, पांच टर्म का बन पाएगा नंबर, नहीं बन पाएगा, फोर टर्म का ही रह जाएगा। तो पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं 50,000 से ज्यादा बड़ी कौन कौन सी है। पांच को मैं फिक्स कर देता हूं, कर दिया मैंने फिक्स, मेरे पास बचे चार स्पॉट। कैसे, क्योंकि पांच डिजिट नंबर बनाने ना। अब देखो पांच मेरा फिक्स हो गया, एक दो तीन चार, मेरे पास चार ऑप्शन है, यहां के लिए तीन है, यहां के लिए दो है, यहां के लिए वन है। जिसको नहीं आ रहा समझ में, पीएनसी वाली वीडियो देखो। कितना हो जाएगा, 4 × 3 × 2 कितना हो जाएगा, 24 आ गया। अब यही चीज अगर मैं दूसरे उसमें देखता हूं, किसमें, कि इसमें अब मेरे को परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज के लिए क्या होता है भाई, आपका जो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा टोटल कैसे करके निकालू। टोटल निकालने का सिंपल एक तरीका होता है, क्या कर सकते हो, मान लेता हूं जीरो, भाई जीरो में कभी भी फर्स्ट में ला सकता, तो क्या करता हूं, वन को कर देता हूं एक बार फिक्स फर्स्ट पे, कर दिया। अब यहां पर फिर से कितनी ऑप्शंस बची, चार तीन दो एक। अगली बार किसको फिक्स कर देता हूं, दो को कर देता हूं फिक्स, फिर से हमारा क्या हो जाएगा, चार तीन दो एक। जैसे यहां पर कितना आ रहा था, ये कितना आ रहा था, 4 × ये 24 आ रहा था, ये भी 24 आ जाएगा। अगली बार फिर से चार को करूंगा फिक्स, फिर 24 आ जाएगा, फिर पांच को करूंगा फिक्स, फिर 24 आ जाएगा। क्या ये चार बार 24 आ गया, तो टोटल कितना बन गया, 24 × 4 बन गया। तो तुम्हारा परसेंटेज कैसे करके आएगा, 24 तुम्हारे क्या है, ये 50,000 से ज्यादा नंबर है, टोटल नंबर कितना है, 24 × 4 × 100 परसेंटेज निकालना है, क्योंकि ये कट गया, कट गया, आंसर कितना आ गया, 25%। तो इस तरीके से, बाकी तुम लोगों ने अक्सर ये वाले क्वेश्चंस देखे होंगे, कौन से, अगर तुम लोगों का क्या आता है, एन, मान लो तुम लोगों का ऐसा आता है 51 सी 47 प्लस 51 सी 46, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये वाला मेरे हिसाब से तुम लोगों को पता होगा, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन हमेशा क्या बन जाता है, एन प्लस वन सी आर, क्या बन जाता है, एन प्लस वन सी आर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाला 51 ये बन जाएगा तुम्हारा 52, और सी वाला बड़ा कौन सा है 47, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, अक्सर आता है। और इसमें और क्या आता है, एनसी, अगर बाई चांस मान लेते हैं यहाँ पर पी आता है और यहाँ पर एनसी क्यू आ जाता है, तो पी प्लस क्यू हमेशा कितना होता है, एन के बराबर होता है, ध्यान में रखना ये चीज। ठीक है, या फिर कभी कभी ये पी इंटू क्यू, पी इक्वल्स टू क्यू भी कर देते हैं, बट मोस्टली क्या होता है तुम्हारा, पी प्लस क्यू इक्वल्स टू एन के बराबर आता है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसका क्या आएगा बताओ आंसर, इसका क्या आएगा बोलो। देखो क्या लिखा है यहां पर, दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स लिखे हैं, लिखे है ना। तो दो इंडिपेंडेंट इवेंट की अगर हम बात करते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है कि आपका ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ रहा होगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी आ रहा होगा। तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी क्या होता है,
बोलो क्या होता है। यहां देखो पी ऑफ ए की बात करते हैं तो पी ऑफ ए डैश दे रखा है ना, तो 1 माइनस पी ऑफ ए डैश हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.7 मतलब 0.3 आ रहा होगा, आ रहा होगा, तो ये 0.3 हो गया। वैसे यहां पर ये क्या है ए, ये बी, ये क्या है बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट है तो इसकी क्या हो जाएगा सिंपल 1 माइनस के, 1 से करता है ना माइनस सिंपली, तो ये आ जाएगा। तो हम लोगों को इसकी वैल्यू आ गई। बाकी के की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल इन्होंने क्या दिया है ए यूनियन बी दिया है, तो तुम लोगों को मेरे हिसाब से फॉर्मूला पता होगा ए इंटू बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सिंपल वैल्यू रखो, यहाँ पर 0.8 आ गया, यहाँ पर 0.3 आ गया, यहाँ पर के आ गया, के नहीं आया 1 माइनस के आया, ठीक है, प्लस ये कितना आ गया 0.3, 1 माइनस के आ गया। अब इसको इधर डालूंगा 0.5 आ जाएगा, इसको क्या करूंगा 1 माइनस के आ जाएगा और माइनस का 0.3 और 1 माइनस के। तो अगर मान लेते हैं ये 1 है ये 0.3 है तो तुम लोग अच्छे से सॉल्व करोगे, ये तुम्हारा आ जाएगा 0.7 1 माइनस के, ये 0.5, इस पॉइंट से ये पॉइंट हट गया 5/7 1 माइनस के की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस 5/7 2/7 आ गई आंसर। समझ रहे हो इस तरीके से। अब प्रोबेबिलिटी में तुम लोगों को अक्सर एक और चीजें आती है, क्या आती है, क्या आती है, जो ये ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये अलग अलग हमने कर दिया, ये तुम लोग वर्ड्स में भी यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो तुमको प्रोबेबिलिटी में पता लगेगा, सारी की सारी वीडियोस देख लेना। बाकी अगर हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करते हैं, अक्सर तुम लोगों को कभी सम ऑफ टर्म्स दे दी जाती है। मान लो एक एपी है ये दूसरी एपी है, बोलता है इनके सम ऑफ टर्म्स का रेशियो क्या है, ऐसे करके, ठीक है, मान लेते हैं। और अगर तुम लोगों को बोल देते हैं कि तुम लोग निकालो कि इनकी 11th टर्म, मान लो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार क्वेश्चन आ गया था कि फर्स्ट इनकी 11th टर्म का रेशियो निकालो क्या होगा। सिंपल होता है, कभी भी अगर तुमको सम ऑफ टर्म दिया है और तुम लोगों को निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है, मतलब टर्म का रेशियो निकालना है। सम ऑफ टर्म का रेशियो दिया है और इसका नंबर का टर्म, मतलब ये क्या है सम ऑफ टर्म्स है, ये तुम्हारे सिंपल वो टर्म है, ये कौन सी टर्म है, तो इनका रेशियो निकालना है। तो यहां पर अगर ये निकालना होता तुमको, जैसे यहां पर दिया है ये निकालना है, तुम्हें सिंपल n की जगह पे क्या पुट कर देना है 2n-1। अब n यहां पर क्या है, जैसे यहां पर 11 है ना, ये अब कभी ये दिया होता ना उल्टा, तुम लोगों को यहां पर क्या पुट कर देना है, ये जो है ना ये वाला n, ये जो n है मान लेते हैं इसको मैं कैपिटल N मानता हूं, इसको इसकी जगह पे n माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देना। जैसे यहां पर है, यहां पर क्या करूंगा सिंपल 11 टर्म का निकालना है ना, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 11 माइनस का 2 माइनस का 1 21। तो सिंपल यहां पर क्या कर दो, अगर तुम लोगों को a11 अपॉन a-11 निकालना है, सिंपल यहां पर 21 पुट कर दो आंसर। सिंपल कर लोगे इतना तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। बाकी एक और कैसा क्वेश्चन आता है इसमें कि तुम लोगों को पूछता है कि भाई अगर तुम लोगों का एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसका सम ऑफ एंगल्स क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बताओ। पॉलिनोमियल कह रहा हूं पॉलीगन, इसका हमेशा होता है 180 n-2। 180 क्या है पता ही है, n क्या है नंबर ऑफ साइड्स, हाँ 3 साइड का जैसा 180 होता है, तो 3-2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से तुम लोगों को यह पता होगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं, क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है, अगर तुम लोगों का E1 और E2 का जो इंटरसेक्शन है वो कितना आ जाए 5 आ जाए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अभी अभी इंडिपेंडेंट बताया कि आपका कितना आ जाता है इंटरसेक्शन P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E2 ऐसे करके। बाकी तुम लोगों को अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या हो जाता है, जैसे तुम लोगों का P ऑफ E1 बाई E2 अगर ऐसे करके है तो क्या हो जाता है सिंपल P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बाय E2 का प्रोबेबिलिटी इस तरीके से आ जाता है। बाकी अगर हम लोग बाइनोमियल की बात करते हैं कि आपका बाइनोमियल थ्योरम प्रोबेबिलिटी में क्या होती है, क्या होती है इसमें, ये होती है सिंपल NCR P की पावर R और Q की पावर N-R। तुम्हें पता है N तो क्या है तुम्हारा नंबर ऑफ ट्रायल है,
आर क्या तुम लोगों का सक्सेस, कितना सक्सेसफुल हुआ है, कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। पी क्या है तुम्हारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, कि आपकी प्रोबेबिलिटी क्या थी सक्सेस होने की, वो चीज होती है तुम्हारी क्या, पी। और क्यों क्या होती है, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी क्या थी, अनसक्सेसफुल होने की। प्रोबेबिलिटी क्या थी, अनसक्सेसफुल की, अनसक्सेसफुल। तो ये चीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, बोलता है कि अगर ये इसी बार के, सब इसी बार के क्वेश्चन है। ये कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ दिसंबर हैज 5 संडेज, 5 संडे होंगे। तुम्हें पता है दिसंबर में 31 दिन होते हैं, अगर हम लोग हफ्ते देखें तो 4 हफ्ते होते हैं प्लस 30 दिन, 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। ये एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है जो तुम्हारा लीप ईयर का होता है, नॉर्मल ईयर का होता है। क्या चीज, देखो अगर 3 है तो कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, पेयरिंग क्या होगा, या तो संडे मंडे ट्यूसडे आ रहा होगा, या हमारा मंडे ट्यूसडे वेनेसडे आ रहा होगा, या ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे आ रहा होगा, या थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आ रहा होगा। ऐसे करके तो आ रहा होगा। या फिर तुम लोगों का क्या आ रहा होगा, सैटरडे नहीं फ्राइडे सैटरडे संडे आ रहा होगा। और एक लास्ट पेयर क्या हो जाएगा, सैटरडे संडे और मंडे आ रहा होगा। यही तो बन सकता है, बाकी कुछ नहीं आ सकता 3 दिन। तो अब ये बताओ मंडे कितने मंडे चाहिए, इसको संडे चाहिए ना, 5 5 संडे किया ना, तो एक संडे हमारा यहां आ रहा है, एक संडे यहां आ रहा है, एक संडे यहां आ रहा है। 3 बार प्रोबेबिलिटी है संडे आने की, टोटल है हमारा 7। आ गया आंसर। अब ये एग्जैक्टली वही चीज है कि आपका देखो, अगर एक साल में बोलते हैं कि एक एक्स्ट्रा डे होता है, तुम्हें पता है 365 डेज होते हैं, तो हम लोगों का क्या होता है, हमारे 52 वीक्स होता है और एक एक्स्ट्रा डे होता है। ठीक है, इतने वीक्स होता है और एक एक्स्ट्रा डे होता है। तो क्या हो सकता है एक्स्ट्रा डे, संडे मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे या फिर सैटरडे। तो अब तुम कुछ भी देखो, चाहे तुम्हारा एक एक्स्ट्रा संडे की बात होती है, 53 संडे की बात होती है, 53 मंडे ट्यूसडे वेनेसडे, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/7 होने वाली है। लीप ईयर की बात करते हैं, वहां पर 366 होता है, तो वहां पर क्या आता है, 2 डे एक्स्ट्रा आते हैं। तो वहां पर हमेशा क्या होगा, ऐसे करके पेयरिंग बनाएंगे, या तो संडे मंडे या संडे मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे, ऐसे करके आ रहा होगा हमेशा हर चीज। 53 संडे 53 मंडे 53 कुछ भी करो 2/7 आने वाला है। सेम ऐसी अगर फैब में देखें, यहां पर 29 डेज हो जाते हैं, 29 डेज हो जाएंगे तो एक एक्स्ट्रा संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एक डे है ना एक्स्ट्रा, है ना, बाकी तो 4 वीक्स होंगे, एक डे एक्स्ट्रा है ना, एक डे एक्स्ट्रा में कितनी होती है हमेशा 1/7। कुछ भी कुछ भी कर लो, तुम्हारा सब में सेम आने वाला है। बाकी ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हमको लग रहा था बहुत ज्यादा टफ होगा। ये देखो नेचुरल नंबर लिखा है ना, मतलब एन की वैल्यू 1 मिनिमम होगी, करके देख लो। यहां पर देखो क्या बोल रहा है कि इसकी 50 से कम आनी चाहिए, एन की वैल्यू 1 करो पुट, कितना आ जाएगा 1 + 50/1, 51 आ गया। तो ये तो नहीं होगा आंसर, क्यों, क्योंकि ये बड़ा आ रहा है। एन की वैल्यू 2 करके देखो, 2 + 50/2 कितना आ रहा है, कटेगा 24 आ रहा है, नहीं 25 आ रहा है 27। ठीक है, अब ये सारे के सारे सेटिस्फाई करेंगे, बट जब तुम एन की वैल्यू 49 रखोगे, देखो 49 + 50/49, क्या इसको मैं काटूंगा तो ये क्या 1 पॉइंट कुछ नहीं आ रहा होगा क्या, तो 50 से बड़ा बन गया, 50 पॉइंट कुछ आ गया, तो ये भी नहीं होगा। और यहां पर 50 की बात करते हैं, तो यहां पर 50 + 50/50 आ गया, फिर से 51 आ गया, यहां पर 1 आ जाएगा तो 51 आ गया, ये भी नहीं हो सकता। तो तुम्हारे कितने नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते, बाकी सब होंगे। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं तुम्हारे 47। 47 कैसा आया होगा 50 - 3 नहीं बन सकते, और टोटल कितने 50, आंसर कितना आ गया 47/50। तो इस तरीके से तुम्हारे क्या होंगे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से तुम लोगों को थोड़ा बहुत अगर अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन आता है तो उसका रिलेशन भी पता होगा, कि तुम लोगों का ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर क्या होता है, अर्थमेटिक मीन इंटू अर्थमेटिक मीन इंटू क्या होता है, हर्मिशियन मीन। ये मेरे हिसाब से पता होगा। ठीक है, बाकी तो यही चीजें। बाकी अगर जैसे ऐसे करके मैंने ये बना दिया, क्या मैंने स्क्यू सिमेट्रिक बनाया है कि कौन सा वाला, पॉजिटिव बनाया या नेगेटिव बनाया, स्टार्ट्स क्या है, ये क्या है पॉजिटिव स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, क्या बनाया पॉजिटिव स्क्यूड सिमेट्रिक, या फिर इसको क्या बोलेंगे राइट स्क्यूड, क्या बोलेंगे राइट स्क्यूड। सेम ऐसी अगर मैं ये बना देता हूं, है ना, ये क्या है मेरा नेगेटिव स्क्यूड और लेफ्ट स्क्यूड। यहां पर क्या होता है, यहां पर सबसे बड़ा होता है हमारा, सबसे बड़ा होता है
मीन, फिर क्या होता है मीडियन होता है, फिर क्या होता है हम लोगों का मॉड होता है। बट अगर नीचे वाले में देखें जस्ट इसका रिवर्स, सबसे छोटा होता है मीन, फिर होता है मीडियन और फिर क्या होता है मॉड होता है। अब एक बार क्वेश्चन हम लोगों का हियरआर्क है, बाकी तुम लोगों को मेरे हिसाब से पता होगा ये हमारा क्या होता है सिंपल सिमेट्रिक होता है। क्या होता है सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल। यहां पर तीनों के तीनों, चाहे मीन की बात करो, चाहे मीडियन की बात करो, चाहे मॉड की बात करो, मेरे हिसाब से पता होंगे तुमको मीन क्या होता है एवरेज, मॉड क्या होता है तुम लोगों का जो मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स हो रहा होता है रिपीट, और मीडियन क्या होता है जो बीच की पोजीशन होती है एग्जैक्टली वो। तो ये तीनों के तीनों क्या होता है बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे हिसाब से कुछ चीजें तुम्हारी थोड़ा बहुत रिवाइज हुई होंगी। ठीक है, बाकी इसी तरीके से तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बाकी की वीडियोस भी देख सकते हो, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगी। ठीक है, तो चलो विद दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। मैं ट्राई करूंगा और भी वीडियोस लाने की, अगर ये वीडियो ज्यादा तुम लोग देखोगे तब। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में तुम लोगों ने बोला था, इसलिए मैं एक रिकॉर्डेड फॉर्म में बना रहा हूं। लेट्स सी कितना तुम लोग देखते हो, बाकी उसके बाद डिसाइड होगा। ठीक है, सो बाकी की वीडियोस भी देखते रहो, यहां पर तुम लोगों को प्लेलिस्ट दिख रही होगी, इसको कंटिन्यू करो।